नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जिसने देश की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के उस विद्रोह की जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, इस घटना को कई नामों से जाना जाता है। अंग्रेजों के लिए ये महज एक सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी था, लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए ये था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और जानते हैं, ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं, मतलब अलग-अलग नजरियों की एक गहरी झलक देते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये था क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक सैनिक बगावत समझना वो गलती होगी। ये असल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। इसमें सैनिक तो थे ही, पर उनके साथ साथ किसान, राजे रजवाड़े, मतलब समाज का हर तबका शामिल था। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा विद्रोह, क्या वो एक दिन में भड़क सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना कई दशकों का गुस्सा, अपमान और असंतोष धीरे धीरे सुलग रहा था। तो चलिए एक एक करके इन वजहों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आग लगी कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों की। हुआ ये कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसे सुधार लागू करना शुरू कर दिए जिन्हें बहुत से भारतीयों ने अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और अपनी आस्था पर एक सीधा हमला माना। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, सती प्रथा पर रोक लगाना या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, आज के हिसाब से देखें तो ये बहुत प्रगतिशील कदम लगते हैं, है ना? लेकिन उस जमाने के समाज ने इसे अपनी संस्कृति पर एक सीधा हमला समझा। लोगों में ये डर घर कर गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनका पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदल देना चाहते हैं। तो ये तो हुई सामाजिक और धार्मिक बेचैनी की बात। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक कारणों ने तो जैसे आम आदमी की कमर ही तोड़ दी थी। ब्रिटिश नीतियां कुछ ऐसी थीं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और लोगों को गरीबी की तरफ धकेल दिया। देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों ने जमीन पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए कि क्या किसान क्या जमींदार सब बर्बाद हो गए। और तो और उनकी जो व्यापार नीतियां थी, उन्होंने भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, जैसे कि हमारा कपड़ा उद्योग, उसे लगभग तबाह कर दिया। नतीजा, बड़े पैमाने पर कारीगर और मजदूर सब बेरोजगार हो गए। अच्छा, तो ये गुस्सा सिर्फ आम जनता और किसानों में ही नहीं था। नहीं, भारत के जो शासक थे, जो नवाब और राजे रजवाड़े थे, वो भी अंग्रेजों के विस्तारवादी नीतियों से बिल्कुल आग बबूला थे। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चालाक नीतियां बनाई। मतलब किसी ना किसी बहाने से एक एक करके कई भारतीय रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया। अब जाहिर है, इससे जो हमारा शासक वर्ग था, वो अपनी सत्ता, अपना सम्मान, अपनी जमीन सब कुछ खो रहा था। और ये विद्रोह का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण बना। तो अब देखिए माहौल कैसा था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरफ से बारूद तो पूरी तरह तैयार था। बस इंतजार था एक चिंगारी का। और वो चिंगारी आई सेना के अंदर से। एक ऐसी चिंगारी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। हुआ ये कि सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई। अब इसके जो कारतूस थे, उन्हें राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। और तभी एक अफवाह जो जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसा धार्मिक अपमान था जिसे कोई भी सैनिक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। और बस यही वो आखिरी चिंगारी थी जिसने विद्रोह की आग को भड़का दिया। तो चिंगारी तो लग चुकी थी। अब देखते हैं कि ये आग एक छोटे से विद्रोह से आज़ादी की लड़ाई में कैसे और कहां-कहां तक फैली। तो इसकी शुरुआत हुई मई 1857 में मेरठ से। वहां के सिपाहियों ने बगावत की और सीधा दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पर कब्जा किया और जो बुजुर्ग मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। और फिर तो देखते ही देखते लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, एक के बाद एक कई बड़े शहर इस क्रांति की आग की चपेट में आ गए। और हाँ, इसी विद्रोह ने हमें कई महान नेता और वीर भी दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, लखनऊ की बेगम हजरत महल, इन जैसे नायकों ने अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी और ऐसी वीरता दिखाई जिसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बावजूद ये विद्रोह अपने फौरी मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। तो चलिए अब जरा इसके नतीजों पर और भारत पर इसके दूरगामी असर पर एक नज़र डालते हैं।
जो सबसे बड़ा और सबसे पहला नतीजा निकला वो ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब भारत पर हुकूमत सीधे इंग्लैंड की महारानी की होने लगी। मतलब भारत अब सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। लेकिन विद्रोह का दमन बहुत बेरहमी से किया गया। ब्रिटिश सेना ने इसे पूरी ताकत से कुचल दिया। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर ली, ताकि भविष्य में फिर कभी कोई इस तरह की बगावत करने की हिम्मत ना कर सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये विद्रोह पूरी तरह नाकाम रहा? बिल्कुल नहीं। भले ही वो लड़ाई उस वक्त हार गए, लेकिन इसका एक इतना गहरा और दूरगामी असर हुआ जिसने भारत के आने वाले कल को तय कर दिया। देखिए, सबसे अहम बात क्या है, ये पहली बार था। पहली बार जब सैनिक, किसान, राजा और आम लोग सबने मिलकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। ये एक सामूहिक संघर्ष था और इसी संघर्ष ने पहली बार पूरे देश में एक राष्ट्र होने की भावना को जगाया। और असल में यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। भले ही 1857 का विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने पूरे भारत में आज़ादी की ऐसी चिंगारी सुलगा दी जो अगले 90 सालों तक जलती रही और आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एक घटना जिसे अपने वक्त में असफल कहा गया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी की सबसे बड़ी प्रेरणा कैसे बन गई। शायद इतिहास में कभी-कभी हार भी जीत की नींव रख देती है।